एक ऐसा देश जिसकी सरहदें तो एशिया में हैं, लेकिन रहन सहन यूरोप से भी जुदा है। क्या आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान में एक ऐसा शहर है जहां सूरज दिन में 2 बार निकलता है, या वो बाजार जहां बिना कुछ बोले सामान खरीदने बेचने की परंपरा है, या फिर वो जगह जहां सोने की दीवारें भी हैं लेकिन किसी को छूने की इजाजत नहीं। ये कोई कल्पना नहीं, ये उज्बेकिस्तान है, एक देश जो नक्शे में भले छोटा हो लेकिन अपने अंदर छिपाए है सैकड़ों रहस्य, सदियों पुरानी विरासत और कुछ ऐसे नियम जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। क्या उज्बेकिस्तान सच में कभी सोने से भी अमीर था? क्यों इस देश की महिलाएं बिना डरे आधी रात को सड़कों पर घूमती हैं? और क्या यहाँ आज भी पुराने खुफिया मार्गों से जुड़ी तिजारत जिंदा है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उज्बेकिस्तान की वो अनजानी दुनिया जिसे टूरिस्ट्स तो दूर, शायद गूगल भी पूरी तरह नहीं जानता। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां इतिहास, हैरानी और हकीकत तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में मिलेगा एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान ही नहीं बल्कि उलझा भी देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या आप यकीन करेंगे अगर कहा जाए कि एक इस्लामिक देश ऐसा भी है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की आराधना होती है? सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन उज्बेकिस्तान की जमीन पर यह बात सच्चाई बनकर मौजूद है। इतिहास और संस्कृति के रंगों से सजे इस देश ने न सिर्फ अपने इस्लामिक विरासत को संभाल कर रखा है, बल्कि हिंदू धर्म की छवियों को भी समय की रेत में खोने नहीं दिया। उज्बेकिस्तान जहां चमचमाते मीनारों के शहर हैं, वहीं उन पुराने खंडहरों में भी देवताओं की मूर्तियां आज भी देखी जा सकती हैं, जो बताती हैं कि इस देश का रिश्ता भारत और सनातन परंपरा से कहीं गहराई तक जुड़ा हुआ है। लेकिन इस रहस्य से हटकर जब आप इस देश की सामाजिक संरचना में झांकते हैं तो वहां का माहौल थोड़ा अलग नजर आता है। यहाँ की महिलाओं के लिए धार्मिक और सामाजिक नियम इतने सख्त हैं कि बिना हिजाब बाहर निकलना एक बड़ा अपराध माना जाता है। उन्हें समाज की इज्जत से जोड़कर देखा जाता है और उनकी आजादी पर कई अनकहे पहरे बिठा दिए गए हैं। वहीं पुरुषों की बात करें तो उन्हें कुछ ऐसी छूट मिली है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में विवाद का विषय बन सकती है। बहुविवाह यहाँ कानूनी रूप से स्वीकार्य है, यानी एक पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, बशर्ते वो इन रिश्तों की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये देश हर मामले में डील देता है, तो जरा ठहरिए। जुआ और कैसीनो जैसी चीजों पर यहाँ बेहद कड़ा प्रतिबंध है। जो भी इन नियमों को तोड़ता है उसके लिए ऐसी सख्त सजा तय है कि उसका नाम तक बदनाम हो सकता है। तो क्या उज्बेकिस्तान सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है? उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश जो जितना रहस्यमय है उतना ही आकर्षक भी। मध्य एशिया में बसा ये खूबसूरत देश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, यानी लैंडलॉक्ड है। इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। लेकिन इसकी पहचान सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। ये वो देश है जहां इतिहास हर गली में सांस लेता है। यहाँ की हवाओं में सिल्क रोड की कहानियां बसी हुई हैं और हर ईंट, हर मकबरा, हर मस्जिद आपको सदियों पुराने दौर में ले जाती है। उज्बेकिस्तान कोई आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको समय की सुरंग में धकेल देता है। क्या आप कभी ऐसे देश में गए हैं जहां हर पत्थर, हर दीवार एक दास्तान सुनाती है? यहाँ के शानदार स्थापत्य, सैकड़ों साल पुराने मकबरे, ब्लू डोम वाली मस्जिदें और ऐतिहासिक स्मारक एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना ग्रंथ खुद ब खुद आपके सामने खुल गया हो। करीब 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश अपने भीतर ना जाने कितनी सभ्यताओं का इतिहास समेटे हुए है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है और ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। उज्बेक भाषा यहाँ की आधिकारिक जुबान है, लेकिन रूसी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है क्योंकि इस देश का एक लंबा अतीत सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं पैसे की। अगर आप भारतीय हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम भारत की तुलना में बहुत कमजोर है। एक भारतीय रुपया लगभग 1500 सोम के बराबर होता है। लेकिन उज्बेकिस्तान सिर्फ इमारतों और पैसों का नाम नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है इनकी संस्कृति और लोगों की मेहमान नवाजी। जब आप किसी उज्बेक घर में मेहमान बनकर जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने पेश की जाएगी चाय। लेकिन ये सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि एक परंपरा है।
एक सम्मान है। चाय की हर प्याली के साथ यहाँ लोग दिल खोलकर अपनापन परोसते हैं। उज्बेकिस्तान का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही जटिल भी। कभी एक समय था जब यहाँ की महिलाओं की जिंदगी बहुत सीमित दायरे में कैद थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब महिलाएं अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकती थीं? घर से बाहर निकलना हो तो सिर पर हिजाब जरूरी था। शादी कब और किससे होगी, इसका फैसला खुद लड़की नहीं बल्कि उसका परिवार करता था। और नौकरी, वो तो सिर्फ ख्वाब हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ हवा बदली। 1991 में जब उज्बेकिस्तान ने स्वतंत्रता हासिल की, तब वहां की महिलाओं की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर आ गई। अब महिलाएं न केवल पढ़ लिख सकती हैं बल्कि ऑफिसों में, बिजनेस में और यहाँ तक कि देश की सत्ता में भी भागीदारी कर रही हैं। आज की उज्बेक महिलाएं अपने धार्मिक मूल्यों का सम्मान करते हुए अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं और अपने स्टाइल में जीना पसंद करती हैं। मगर क्या सिर्फ महिलाओं के लिए बदलाव आया? नहीं, यहाँ पुरुषों को लेकर भी कई कड़े कानून हैं। उज्बेकिस्तान में एक से ज्यादा शादी करना कानूनन मना है। फिर भी परंपराओं और सामाजिक दबाव के चलते कुछ लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा समलैंगिकता यहाँ अभी भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो सिगरेट, शराब या किसी भी नशीली चीज को हाथ लगाना यहाँ जुर्म है। ऐसा करने पर जेल हो सकती है। हाँ, यहाँ कानून वाकई सख्त हैं और इनका मकसद है समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखना। लेकिन अब सुनिए एक ऐसी बात जो शायद आपके होश उड़ा दे। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी इस्लामिक देश में आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती होगी? जी हाँ, उज्बेकिस्तान में ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां आज भी हिंदू देवताओं की आराधना की जाती है। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि इतिहास की एक अद्भुत कहानी है। एक समय था जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक मेल जोल बहुत गहरा था। समरकंद जैसे शहर आज भी उस दौर की गवाही देते हैं जहां हिंदू अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते थे और कई जगह आज भी मनाए जाते हैं। यह बात उज्बेकिस्तान को बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। यह देश सिर्फ अपने कानूनों और संस्कृति के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास में छिपे भारतीय जुड़ाव के लिए भी जाना जाता है। अगर आपने उज्बेकिस्तान घूमते हुए इसकी गलियों, इतिहास और इमारतों का दीदार कर लिया लेकिन यहाँ का स्वाद नहीं चखा तो समझ लीजिए आपने इस देश की आत्मा को महसूस ही नहीं किया। यहाँ का उज्बेक पुलाव सिर्फ एक डिश नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक एहसास है जो चावल, मांस और सब्जियों के मेल से आपकी आत्मा तक पहुँचता है। जब यह पकता है तो इसकी खुशबू ही आपकी भूख को बेकाबू कर देती है और जब यह आपकी थाली में परोसा जाता है तो यकीन मानिए आप उस पल को हमेशा याद रखेंगे। यह डिश आपको हर छोटे बड़े रेस्तरां, हर गली और हर त्योहार में दिखेगी क्योंकि यही तो है उज्बेकिस्तान की पहचान। अब बात करते हैं राजधानी ताशकंद की, एक ऐसा शहर जो पुराने वैभव और नए युग की खूबसूरती को एक साथ समेटे हुए है। ताशकंद की साफ सुथरी सड़कें, हरियाली से भरे पार्क और यहाँ का मेट्रो स्टेशन एकदम किसी शाही महल जैसा लगता है। इसकी छतों पर संगमरमर की नक्काशी, दीवारों पर झूमर की रोशनी और उस माहौल में सफर करना किसी सपने जैसा लगता है। 1977 में खुला यह मेट्रो स्टेशन दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में गिना जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि मेट्रो नहीं बल्कि किसी मुगल महल में कदम रख दिया हो। और अब आते हैं उस उत्सव पर जिसका इंतजार हर साल होता है, नवरोज। हर साल 21 मार्च को मनाया जाने वाला यह त्योहार बस एक परंपरा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। इसका मतलब ही है नया दिन। इस दिन हर घर सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान बनाते हैं और अपने परिवार व दोस्तों के साथ इस दिन को पूरे जोश से मनाते हैं। संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेल इस जश्न को और रंगीन बना देते हैं। नवरोज में बस एक त्योहार की झलक नहीं बल्कि पूरे देश की संस्कृति और एकता की भावना दिखाई देती है। लेकिन उज्बेकिस्तान की असली पहचान छिपी है इसके ऐतिहासिक शहरों और रहस्यमयी खंडहरों में। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं तो ख्वारिज़म जरूर जाएं। एक ऐसा इलाका जो प्राचीन ख्वारिज़म साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ की रेत में दबी किलेबंद दीवारें, खंडहर और पुराने महलों के अवशेष आपको समय के पहिए को पीछे मोड़ने का एहसास देंगे। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे इतिहास फुसफुसा रहा हो, हर दीवार, हर पत्थर कुछ कह रहा हो। इसके बाद रुख करें खिवा का,
एक शहर जो रेशम मार्ग की कहानियों में बसता है। यहाँ का इचौन काला किला आपको पुरानी दुनिया में ले जाएगा। तंग गलियों, मस्जिदों और नीली टाइलों वाली मीनारों के बीच घूमना किसी ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बनने जैसा है। खासकर कला मीनार, जो इतनी खूबसूरत और भव्य है कि खिवा की पहचान बन चुकी है। और अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ के बाजारों में पारंपरिक गहने, हस्तशिल्प और कपड़े आपका दिल जीत लेंगे। आज की हमारी ये आखिरी मंजिल सिर्फ पत्थरों की एक मीनार नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जो अब इतिहास बन चुका है। इसकी वास्तुकला, इसकी कलात्मकता और इसकी हर दीवार पर उकेरी गई पहचान, सब कुछ इस बात का सबूत है कि ये मीनार एक जमाने में सभ्यता, संस्कृति और आस्था का एक अहम केंद्र रही होगी। यह जगह केवल इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि आज भी जीवंत है। एक प्रतीक है उज्बेकिस्तान की जड़ें, उसकी अस्मिता और उसकी सांस्कृतिक विरासत का। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो और आप सदियों पुराने किसी सुनहरे युग में पहुंच गए हो। अगर आप इस देश को महसूस करना चाहते हैं, इसकी आत्मा को समझना चाहते हैं, तो इस मीनार की एक यात्रा आपके लिए अनमोल साबित होगी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये उज्बेक लोगों की पहचान, उनका गौरव और उनका इतिहास है, जो आज भी उतनी ही शिद्दत से जिंदा है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी यात्रा। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम एक और नई और अनसुनी कहानी लेकर आएं तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सकें। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों को उड़ान देना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ।